ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई देखते हैं जहां पर मीडिया वाले जाओ शुआई से कह रहे थे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। यहाँ पर शुआई कहता है मैं वादा करता हूँ अगर किडनैपर मेरी वाइफ को रिलीज करेगा तो मैं उसको 100 मिलियन युआन दे दूंगा। यहाँ वो कहता है लेकिन वो मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर उसने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उसकी जान ले लूंगा। वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज, मिसेस जाओ को रेस्क्यू कर लिया गया है। नेक्स्ट हम एक एम्बुलेंस देखते हैं जिसमें से जीशिया उतरती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं आप हमें बताइए कि आपको रेस्क्यू किसने किया। इस पर तो वो कुछ नहीं बोलती और कहती है कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये सुनकर मीडिया वाले एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले इसी के रिगार्डिंग उससे और क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीशिया और शेन क्विन को किडनैप करके रखा हुआ था। यहाँ पर शुवाई पहुंच तो जाता है लेकिन किडनैपर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को लेके जा सकते हो और एक को हम यहीं पर रखकर उसके साथ खेल खेलेंगे। हाँ, अगर तुमने एक को चूज नहीं करा तो मैं इन दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। हम देखते हैं यहाँ पर शुवाई भी शेन क्विन को चूज कर लेता है पर जीशा उससे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ जाऊंगा। यहाँ तो वो क्विन को अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ वो जीशा से कहता है मैं अभी वापस आ रहा हूँ और वो क्विन को वहाँ से लेकर चला गया था और बेचारी यहाँ पर जीशा तो उसको पीछे से आवाज ही देती रह गई थी। जिनमें हम जीशा को देखते हैं जिसके पास में शुभाई आता है और उससे कहता है जीशा मेरी वाइफ मुझे माफ करना। यहाँ पर तो जीशा उससे कह देती है अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और उसे ये बोलकर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ये देखकर शुभाई कहता है इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। अगले सीन में हम देखते हैं जीशा अपने होश में आती है और यहाँ पर तो उसको हॉरिबल विजन्स भी आ रहे थे किडनैपर्स के साथ वाले। यहाँ जब वो अपने सामने शुभाई को पाती है तो वो उससे पूछ रहा था क्या तुम्हें भूख लगी है मैं तुम्हें कुछ ला कर दूं। यहाँ पर जीशा उससे कहती है उस दिन तो तुम क्वीन को बचा कर ले गए थे ना, मुझे लगता है तुम तो उसके बारे में ज्यादा सोचते हो इसलिए हमें अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर शुभाई उससे कह रहा था अभी तो तुम होश में आई हो और तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर वो जाने लग जाता है लेकिन तभी जीशा उससे कहती है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हाँ तो वो उससे साफ कह देता है जब मैं मर जाऊँ तो मुझसे अलग हो जाना लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझसे दूर होना नामुमकिन है। यहाँ पर जीशा उससे कहती है उस दिन तो तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था अब तुम मना कर रहे हो कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। हाँ शुभाई उसके पास बैठ गया था। वो उससे कहता है हमें हमारे बेबी के लिए इस रिश्ते को कंटिन्यू करना होगा। कि ये बात सुनकर जीशिया भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो अब प्रेग्नेंट हो गई है। पर शुभाई उससे कहता है 5 साल से हम इस बेबी का वेट कर रहे थे, मैं इसे लूज नहीं कर सकता। हाँ मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा अपोलोजाइज भी करता हूँ, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। से ये बोलकर शुभाई वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद जीशिया कहती है बेबी इस बार मुझे माफ कर देना, इस बार तुम्हारी मॉम तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगी। इस सीन में हम जीशिया को देखते हैं जो डिवोर्स पेपर टाइप कर रही थी फिर उसको प्रिंट करने के लिए दे देती है। देख पाते हैं उसकी आंखों में आंसू थे और वो याद कर रही थी कैसे शुभाई हमेशा ही क्वीन के लिए अवेलेबल रह पाता था। जीशा को तो वो हर टाइम नेग्लेक्ट ही कर देता था। पर जीशा सोच रही थी कि मैं जानती हूँ क्वीन ने तुम्हारी जान बचाई थी लेकिन तुम तो हमेशा ही हमारी मैरिज में उसे बीच में लेकर आ जाते थे। इस बारे में ये सारी बातें सुन कर तो मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। यहाँ पर ये सब कुछ याद करते हुए वो डिवोर्स पेपर्स को प्रिंट कर लेती है। तभी यहाँ पर जीशा को शुभाई के फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उसको बताता है शुभाई कह रहा है जब तक जीशा उसे माफ नहीं कर देगी वो खुद को स्ट्रैप करता रहेगा। यहाँ पर जीशिया वो उन पेपर्स को फोल्डर में रखती है और कहती है शुभाई तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए ये इनफ पेन है कि आसानी से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम देखते हैं जीशिया वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर शुभाई ऑलरेडी मौजूद था। यहाँ पर जीशिया और शुभाई के पिक्चर्स भी लगे हुए थे। यहाँ पर शुभाई जीशिया को जब देखता है उससे कहता है मुझे माफ कर दो मैं गलत था लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर जीशिया उसके नजदीक जाती है और उसका कॉलर पकड़कर उसके गर्दन पर लगे हुए लव बाइट को देखकर उससे सवाल पूछती है। उसे कहती है तो ये क्या है। तो वो कहता है क्वीन ने मेरी जान बचाई थी और उसने मुझसे कहा था कि आज तक उसने किसी को लव बाइट नहीं दिया है इसीलिए मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये कहकर वो खुद को नाइफ से स्ट्रैप करने लग जाता है। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जो शुभाई को रोकते हैं और यहाँ पर जीशिया को गिनवाने लग जाते हैं कि शुभाई ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से गैस लाइटिंग करने की कोशिश करी
जा रही थी। यहाँ पर जीशा उनको डांटते हुए कहती है अब तुम लोग मुझे ब्लेम कर रहे हो। यहाँ पर शू भाई भी अपने दोस्तों को चुप करवाता है और कहता है तुम लोग जीशा को ब्लेम मत करो। यहाँ पर वो जीशा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है जीशा प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर जीशा कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यहाँ पर शू भाई उससे कहता है क्या सच में। यहाँ पर जीशा उससे कहती है एक आइलैंड मुझे पसंद आया है तुम मुझे खरीद दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। यहाँ पर जीशा के हाथ में उस आइलैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, वो उनको लेकर पढ़ने वाला ही था तभी यहाँ पर उसको क्वीन की कॉल आ जाती है। यहाँ वो शू भाई से कह रही थी मुझे बुखार है क्या तुम मुझे अकम्पनी करने के लिए आ सकते हो। हाँ तो शू भाई उन डॉक्यूमेंट्स को जरा सा भी नहीं पढ़ता और उन पर सिग्नेचर कर देता है। यहाँ पर वो जीशा को वो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देता है। यहाँ पर वो कुछ कहता तभी जीशा उसे जाने के लिए कह देती है। यहाँ पर शू भाई उससे पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो। वो कहती है कि अब तुमने इन पर साइन कर ही दिया है मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वो जीशा से कहता है कि अब तुम काम डाउन हो जाओ। यहाँ पर अपने होने वाले बच्चे से बात करते हुए कहता है बेबी तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और ये कहते हुए उसकी वैली पर किस भी करता है। यहाँ पर उसके जाने के बाद जीशा उन पेपर्स को देखती है, कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन शू भाई, उस बेबी का तुम 5 साल से इंतजार कर रहे थे, उसको डेथ तक पुश कर दिया और इस तरीके से मुझे भी अपनी लाइफ से दूर कर दिया। अगले सीन में हम जीशा को देखते हैं जो बेड पर बैठकर बात कर रही थी। वो कह रही थी मुझे कुछ नहीं पता, अगले 3 दिनों में मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरी मदद करो अबॉर्शन के अपॉइंटमेंट के लिए। हमने से वो पर्सन कुछ कहता तभी यहाँ वो कहती है मैं तुम्हें 3 मिलियन युआन दूंगी। बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती उस इंसान से दूर जाने का जिससे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ। तभी यहाँ पर इसके बाद उसको शू भाई का कॉल आता है। वो उससे कहता है आज एक मीटियोर शावर होने वाला है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें क्वीन फैन माउंटेन लेकर चलूंगा। यहाँ पर जीशा कॉल कट कर देती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो हम दोनों को एक दूसरे से अच्छे से गुड बाय तो बोलना ही चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों माउंटेन पर बैठकर आसमान की ओर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी शू भाई को तो क्वीन बार बार कॉल करे जा रही थी। ये देखकर जीशा उसे पूछती है क्या तुम कॉल नहीं उठाओगे। तो वो कहता है लेकिन मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। देखते हैं जैसे ही मीटियोर शावर स्टार्ट होता है यहाँ पर शू भाई जीशा से विश करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर जीशा विश करती है कि वो अपनी लाइफ में दोबारा कभी भी शू भाई से ना मिले। हम देखते हैं जैसे ही जीशा का ध्यान भटकता है तो यहाँ पर तो शू भाई अपना फोन लेकर क्वीन से बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जीशा नोटिस करती है और वो सोचती है शू भाई हमारी लास्ट मीटिंग में भी तुम जल्दी चले गए। अगले सीन में हम जीशा को देखते हैं जो रोड साइड पर खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर शू भाई और क्वीन पहुँच जाते हैं। यहाँ पर क्वीन कार के विंडो को नीचे करती है और जीशा से कहती है माफ करना मेरी वजह से कल शू भाई को तुम्हारे पास से जल्दी आना पड़ा। यहाँ पर क्वीन जीशा को ऑफर करती है कंपनसेट करने के लिए मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाती हूँ। यहाँ पर शू भाई कहता है बैक सीट पर आकर बैठ जाओ, वो ज्यादा सेफ है तुम्हारे लिए, और वो भी बैक सीट पर आकर बैठ जाती है। पर जीशा उसे क्वेश्चन करती है इस कार में मैंने जो चीज लगाई थी वो कहाँ गई। पर तो शू भाई उसे बताता है उसे तो क्वीन ने हटा दिया। देन हम देखते हैं ये लोग एक शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। यहाँ पर शू भाई जीशा के लिए एक बबल टी लेकर आता है। यहाँ पर क्वीन भी उससे कह देती है मेरे लिए भी यही लेकर आना। यहाँ पर तो उसके जाते ही क्वीन जीशा को अपना असली रूप दिखाती है। वो उससे कहती है तुम्हें जरा सी बात समझ में नहीं आती है क्या, जब से मैंने शू भाई की जान बचाई है मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए वो सबसे पहले मुझे चूज करेगा। पर जब जीशा कहती है मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो क्वीन उससे कहती है तो तुम्हारी बेली में ये बेबी क्यों है, तो तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। और वो उससे ये भी कह देती है कैसा रहेगा कि तुम अपना बेबी मुझे देकर तुम शू भाई को छोड़कर चली जाओ, के बाद तो तुम्हारा बेबी मुझे मॉम कहेगा। और ये कहते हुए यहाँ पर क्वीन जीशा को थोड़ा सा पुश भी कर देती है। पर जीशा उसे कह देती है अगर तुम्हें चाइल्ड चाहिए तो तुम खुद से लेकर आ जाओ। पर क्वीन उससे कहती है एक चाइल्ड को बर्थ देना तो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा और उसके बाद तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तुम तो बस मुझे अपना चाइल्ड दे देना, मैं तो उसे मार पीट कर एकदम सेट कर दूंगी। इसे मुझे पता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारा चाइल्ड जो होगा। पर तो जीशा को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन को यहाँ पर स्लैप कर देती है। बीच वहाँ पर शू भाई आ जाता है और वो जीशा को ऐसा करता हुआ देख लेता है और उसे पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम मुझसे बोलो और प्लीज ये गुस्सा मेरे ऊपर उतारो। हाँ क्वीन के ऊपर अपना गुस्सा निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी सेवियर है और इसने कुछ भी गलत नहीं करा है। पर जीशा से कहती है तुम्हारी सेवियर है तो तुम इससे शादी करना चाहते हो और मेरा चाइल्ड इससे मदर रिकॉग्नाइज करेगा। पर ये बात सुनकर शू भाई भी काफी ज्यादा शॉक था। पर तो क्वीन बात बदलते हुए कहती है हम लोगों ने बात करी थी ना कि मैं जीशा से यहाँ पर अपोलोजाइज करूंगी, लेकिन यहाँ पर तो देखो तुम्हारा खुद का रिलेशन और रियून हो रहा है। यहाँ पर शू भाई जीशा से जब
सॉरी बोलता है तो जीशिया यहाँ पर उससे कहती है मुझे चले जाना चाहिए। हाँ, ये कहकर वो जब जाने लग जाती है तो शुबाई तो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है जब तुम यहाँ पर आई गई हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। पर जीशिया उससे कहती है तुम्हारी सेवियर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, मुझे नहीं लगता मेरी और जरूरत है यहाँ पर। तो शुबाई कहता है बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस सबको हम ठीक कर लेंगे। हाँ, वो बबल टी क्वीन को दे देता है और वो उसको लेकर काफी खुश हो जाती है। वो जीशिया से कहता है वहाँ पर सिर्फ एक ही मैंगो बबल टी रह गई थी, मैं क्वीन से कह देता हूँ कि वो तुम्हें ये दे देगी। यहाँ पर जीशिया कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वीन जीशिया का शुक्रिया करती है और यहाँ पर शुबाई को भी अपने साथ ही लगा लेती है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं शुबाई यहाँ पर जीशिया के लिए एक ब्रेसलेट पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन फिर से बीच में आ जाती है और वो कहती है कि ये तो मुझे बहुत पसंद आया। इस पर स्टोर की वर्कर बताती है हमारे स्टोर में तो ऐसा ब्रेसलेट सिर्फ एक ही है। इस पर शुबाई क्वीन से कहता है तुम इसे रख लो और जीशिया से कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा स्टाइल चूज करता हूँ। यहाँ पर जब वो एक नेकलेस के बारे में जीशिया से पूछता है तो वो कहती है पहले क्वीन से पूछ लो। यहाँ पर तो वो नेकलेस भी क्वीन को पसंद आ जाता है। यहाँ पर शुबाई जो कोई भी ज्वेलरी पीस पसंद करता है उसको क्वीन अपने लिए पसंद कर ले रही थी। यहाँ पर शुबाई क्वीन को छेड़ते हुए कहता है तुम्हें तो हर चीज पसंद आ रही है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अभी हम जीशिया को देखते हैं जिसकी नजर एक क्रिस्टल एप्पल पर पड़ती है, तो देखकर वो कहती है ऐसा तो मेरे पेरेंट्स के पास भी हुआ करता था पहले। देखते हैं क्वीन जैसे ही क्रिस्टल एप्पल को देखती है उसकी जीत तो वहाँ पर लपलपाने लग जाती है और कहती है जीशिया तुम्हें कैसे पता मुझे ये क्रिस्टल एप्पल पसंद है। यहाँ पर जीशिया कहती है कि मुझे क्रिस्टल एप्पल चाहिए। यहाँ पर क्वीन कहती है क्या ये मेरे लिए नहीं है, और तभी वो शुबाई की तरफ देखती है और उससे कहती है ये मुझे बहुत पसंद आया, तुम प्लीज मुझे ये लेने दे सकते हो। यहाँ पर जीशिया उसे लेने के लिए मना करती है, लेकिन शुबाई कहता है बस एक छोटी सी तो चीज है, तुम ऐसा करो इसे क्वीन को दे ही दो। इस पर जीशिया उससे कहती है ये तुम्हारे लिए एक छोटी चीज होगी, सही एक टोकन मैंने बचपन में अपने पेरेंट्स का तोड़ दिया था और तुमने मुझसे वादा किया था तुम ऐसा ही टोकन मेरे लिए ढूंढ कर लाओगे। पर शुबाई उससे कहता है हम उसको इतने सालों से ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिल पाया, लेकिन अब ये क्वीन को पसंद आ रहा है तो उसे ले लेने दो। पर जीशिया उससे कहती है तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वीन और क्वीन ही रहती है, इसके अलावा तुम तो किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हो। पर शुबाई उससे कहता है जीशिया तुम हमेशा ही क्वीन से कम्पीट क्यों करती रहती हो, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि इसने मेरी जान बचाई है। इस पर जीशिया उससे कहती है इसने तुम्हारी जान बचाई है तो इसके लिए मुझे क्यों सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं भला, तुम ऐसे ही कहते कहते इसको इतना सब कुछ दिला चुके हो, तुम तो यहाँ पर मुझे ये कहकर लाए थे कि यहाँ पर तुम मेरे लिए शॉपिंग करने वाले हो। यहाँ पर क्वीन जीशिया से कहती है कि मैं तुम्हें अभी कंपनसेट करती हूँ। अभी यहाँ पर ये कहते हुए डमी के ऊपर से एक कैप उठा लेती है और उसको पहनाते हुए कहती है तुम्हें ये कैप देकर कंपनसेट करती हूँ। यहाँ पर जीशिया उसे लेते हुए कहती है ये ग्रीन कलर की कैप रियली। यहाँ पर शुबाई उसे वो कैप ले लेता है और कहता है जीशिया प्लीज गलत मत समझना, क्वीन एक वेल्दी फैमिली में ग्रोन अप हुई है तो ये सब कुछ उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। इस पर जीशिया कहती है तो यहाँ पर इस सब का मतलब ही क्या है। यहाँ पर शुबाई उससे कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, असल में सही में क्वीन को ये क्रिस्टल एप्पल बहुत ज्यादा पसंद आया है, बस इसको ये लेने दो, उसके बाद तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। यहाँ पर तो जीशिया भी एकदम अड़ी रहती है, वो साफ कर देती है कि उसने कह दिया तो बस वो यही लेकर जाएगी। यहाँ पर तो शुबाई एकदम चिढ़ जाता है और जीशिया से कहता है अभी तक मैंने तुम्हारे फादर के हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया है। यहाँ पर जीशिया दुख भरी हंसी हंसती है और कहती है शुबाई तुम जीत गए। अभी हम देखते हैं जीशिया क्वीन को वो क्रिस्टल एप्पल देने लग जाती है, लेकिन क्वीन तो उसको जानबूझकर गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर भी शुबाई का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वीन के ऊपर ही जाता है। यहाँ तो वो उसका हाथ देखने लग जाता है, ये कहते हुए क्वीन तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर क्वीन भी जीशिया के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें ये क्रिस्टल एप्पल मुझे नहीं देना था, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरीके से निडल से हर्ट तो नहीं करना था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, देखो मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर तो शुबाई जीशिया से कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। क्वीन से कहता है चलो अभी के अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, और ये कहते हुए शुबाई क्वीन को गोद में उठाता है और वहाँ से ले जाता है। हम देख पाते हैं क्वीन तो यहाँ पर जीशिया को थम्स डाउन का साइन भी कर रही थी। यहाँ पर उनके जाने के बाद हम जीशिया का हाथ देख पाते हैं जो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गया था। यहाँ पर जीशिया तो अपने हाथ को देखकर रोने लग जाती है, कहती है शुबाई तुम बहुत लकी हो, सिर्फ एक ही दिन रह गया, उसके बाद हमारा रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम जीशिया को देखते हैं जो सो रही थी, तभी वहाँ पर शुबाई उसके पास आकर बैठ जाता है। हाँ, जब वो लाइट ऑन करता है तो जीशिया भी इससे उठ जाती है। यहाँ पर शुबाई जीशिया से कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें फिर से सफर करवाया, लेकिन तुम ही मेरी वाइफ हो और तुम ही मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं अपना वश तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही चला सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्वीन को भी एक लाइफ ऑन कर
करता हूँ। पर जीशा उससे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, अब और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर शुभाई उससे कहता है प्लीज मेरे साथ ज्यादा कोल्ड मत हो, मैं जानता हूँ तुम क्वीन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर तो जीशा सोच रही थी ये शुभाई कितना ज्यादा रिडिकुलस है। सोच रही थी हम इतने सालों से साथ में हैं, लेकिन इसे अभी तक पता नहीं चला कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ। तभी यहाँ पर शुभाई जीशा को एक ज्वेलरी पीस दिखाते हुए कहता है देखो ये तुम्हारा फेवरेट है, मैं तुम्हें बता दूं ये एक लिमिटेड एडिशन डायमंड नेकलेस है। यहाँ पर तो शुभाई जीशा के लिए बहुत सारे ज्वेलरी पीसेस को लेकर आया था। यहाँ पर जीशा शुभाई पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे आराम करना है। ये बोलकर वो पलट जाती है। यहाँ पर शुभाई जीशा से कहता है कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट होटल में पार्टी का इंतजाम करवाया है। वहाँ पर काफी ज्यादा ऊपरी दर्जे के लोग मौजूद होंगे। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर जीशा स्टेज पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर सभी को वो अपना इंट्रो शुभाई की वाइफ के तौर पर करवाती है। यहाँ पर लोग बात करने लग जाते हैं ये तो कितने अपर क्लास मैन की वाइफ है, इसकी लाइफ तो कितनी ज्यादा सॉर्टेड चलती होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुभाई आ जाता है और जीशा से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम देखते हैं यहाँ पर वो अपना हाथ फैलाता है और यहाँ पर आई लव यू के पोस्टर्स नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये चीज देखकर पार्टी में आए सभी गेस्ट क्लैपिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद शुभाई जीशा से कहता है तुम्हारा थैंक यू, तुमने एक न्यू मेंबर को हमारे फैमिली में ऐड कर दिया है। तुम और ये बेबी मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा ग्रेट लव है। एंड शुभाई फ्लास्क लेकर जीशा की तरफ बढ़ता है और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी यहाँ पर वो उसको आई लव यू भी बोलता है। पार्टी में आए गेस्ट उनसे कहने लग जाते हैं तुम दोनों तो एक दूसरे को काफी प्यार करते होगे और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी रहते होगे। यहाँ पर जीशा शुभाई का शुक्रिया अदा करती है। तभी यहाँ पर शुभाई स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो को हम लोग भी देख पाते हैं जिसमें दिखाया जा रहा था शुभाई ने जीशा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कैसे प्रपोज करा था। यहाँ पर जीशा ने भी उसका प्रपोजल बहुत ज्यादा खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन हम जीशा को देख पाते हैं जो उस वीडियो को बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है। यहाँ पर शुभाई तो काफी खुश दिख रहा था। अभी हम देखते हैं शुभाई को एक कॉल आती है और स्क्रीन पर भी दूसरी वीडियो प्ले होने लग गई थी। यहाँ पर क्वीन की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी और वो कह रही थी शुभाई मुझे आकर बचा लो। को जीशा ने कुछ लोग को बोलकर मुझे बुली करने के लिए बोला है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तुमसे बैक करती हूँ, मुझे जल्दी से आकर बचाओ। पार्टी में आए गेस्ट भी वो वीडियो देखकर सोचने लग जाते हैं भला ये क्या है। यहाँ पर शुभाई भी जीशा से इस बारे में क्वेश्चन करता है। जीशा कहती है शुभाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तो यहाँ पर शुभाई पार्टी में आए सभी गेस्ट से कहता है आप लोग मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये पार्टी अभी यहीं पर खत्म होती है। जीशा तो इस बात पर सरकास्टिकली स्माइल करती है। यहाँ पर तो शुभाई क्वीन को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर उसके जाने के बाद पार्टी में आए गेस्ट जीशा को ब्लेम करने लग जाते हैं तुम कितनी बुरी इंसान हो। यहाँ पर जीशा जब वहाँ से निकलने लग जाती है तो पार्टी में आए गेस्ट उसको हिट करने लग जाते हैं। देख पाते हैं जीशा को जो बुली कर रही थी असल में वो क्वीन की दोस्त थी। हाँ तो वो जीशा को पकड़कर बहुत ज्यादा पीट देती है। पर पार्टी में आए और लोग भी कह रहे थे इसको और ज्यादा मारो। यहाँ पर क्वीन की फ्रेंड कह रही थी हमेशा से शुभाई की वाइफ होने की पोजीशन तो क्वीन ही डिजर्व करती है। देख पाते हैं ये लोग तो जीशा को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। पर जीशा ये सब कुछ झेलने के बाद सोच रही थी शुभाई तो क्या तुमने ये प्रोटेक्शन का मुझसे वादा करा था। हम देखते हैं वहाँ पर जीशा के डैड आ गए थे। वो कहते हैं मेरी डॉटर को बुली करना बंद करो। वहाँ पर उनके पास आकर जो लड़कियां जीशा को बुली कर रही थी उनको जीशा से दूर करने लगते हैं। वहाँ पर जीशा के डैड उसे क्वेश्चन करने लगते हैं जीशा भला तुम्हें ये क्या हो गया, आज से तुम्हारा बर्थडे है। यहाँ पर वो आसपास देखते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरीके से बुली नहीं होने दूंगा। यहाँ पर जीशा अचानक से अपने डैड को वहाँ पर देखकर थोड़ा सा एम्बेरस थी क्योंकि यहाँ पर जीशा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पर जीशा के डैड उससे कह रहे थे तुम मेरी बेटी हो और मुझे दुख है कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया। यहाँ पर जीशा के डैड उन लड़कियों से कहते हैं तुमने मेरी डॉटर को इस तरीके से बुली क्यों करा। तो वो लड़की बोलती है इसने क्वीन के मैन को चुराने की कोशिश करी है। तुम्हारी डॉटर है ना, तुमने इसकी परवरिश अच्छे से नहीं करी, देखो जरा अब तो तुम्हें भी बुली किया जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। हाँ तो वो डंडे से जीशा के डैड की पिटाई करने लग गए थे। पर तो जीशा को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एक वाइन की बोतल तोड़ती है और उस कांच के टुकड़े से सबको डराने लग जाती है और कहती है किसी को भी मौत से टक्कर लेनी हो तो वो मेरे पास आ जाए। वो लोग बात करने लग जाते हैं अब तो यहाँ से निकलने में ही बेहतर है। उसके बाद भी ये लोग जीशा को वहाँ से धमका कर चले जाते हैं। यहाँ पर जीशा नोटिस करती है कि उसके डैड तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर जीशा के डैड का ऑपरेशन हो रहा था। जीशा बेचारी
बेचारी हॉस्पिटल में बैठी थी, तभी वहाँ पर उसके फोन पर एक वीडियो आती है। वहाँ पर तो क्वीन शुभाई से कह रही थी, शुभाई क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। यहाँ पर शुभाई भी क्वीन को किस करता है। तो जीशिया वीडियो वाया ये सब कुछ देख पा रही थी। देखकर जीशिया को बहुत बुरा लग रहा था। अभी हम देखते हैं डॉक्टर ऑपरेटिंग रूम के बाहर आते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं आपके डैड आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो बताते हैं मिस क्वीन जो कि शुभाई की स्वीट हार्ट है, उन्होंने अपनी रिस्ट को कट कर लिया है। इसी वजह से उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। उनका और आपका सेम ब्लड टाइप है, क्या आप उनको ब्लड दोगी उनकी जान बचाने के लिए? अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके फादर की जान भी हम पूरी तरीके से बचा लेंगे। तो उनका जीशिया कहती है ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। पर जीशिया शुभाई को कॉल करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं शुभाई तो उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। शुभाई उसका फोन नहीं उठा रहा था और जीशिया याद कर रही थी कैसे शुभाई कहता था कि वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगा। पर जीशिया काफी परेशान थी और उसके हाथ से उसका फोन भी छूट ही जाता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं जल्दी से आप हमारे पास आइए, आपके डैड मर रहे हैं। यहाँ पर रोते हुए जीशिया अपने डैड के पास जाती है और डैड उसके देखकर उसे कहते हैं जीशिया रो मत, आज तुम्हारा बर्थडे है। पर जीशिया अपने डैड से कहती है सॉरी डैड, मैं आपके लिए अभी ब्लड अरेंज करवाती हूँ, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो जीशिया के डैड कहते हैं अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, लेकिन मुझे शुभाई पर काफी ज्यादा गुस्सा है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इस हाल में देखकर उस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पर उसके डैड अपने आखिरी शब्द बोलते हैं बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। ये कहकर जीशिया के डैड अपना दम तोड़ देते हैं। सब कुछ देखकर जीशिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। सीन में हम जीशिया को घर पर बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ पर उसके पास शुभाई आता है, कहता है जीशिया मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे डैड के बारे में पता चला। ऐसा नहीं है कि मैंने इंटेंशनली तुम्हारा फोन नहीं उठाया हो। जीशिया प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन जीशिया तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। वो कहता है जीशिया प्लीज मुझसे बात करो, तुम मुझे डांट सकती हो, मुझे मार सकती हो। यहाँ पर जीशिया तो उफ तक नहीं करती। यहाँ पर शुभाई जीशिया से कहता है मैंने गार्डन में तुम्हारे डैड के फेवरेट फ्लावर्स लगवाए हैं, हमारे मॉम डैड के नाम पर एक आइलैंड खरीदा है और तुम्हारे मॉम डैड का वो लव टोकन भी खरीद लिया है। तो जीशिया कहती है शुभाई अब बहुत देर हो गई है, मेरे डैड इन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए अब नहीं रहे। पर जीशिया अपने डैड के एशेज को टेबल पर रखती है और उनकी फोटो देखने लग जाती है। यहाँ पर शुभाई जीशिया का हाथ पकड़कर कहता है जीशिया प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर वो एक नाइफ उसके हाथ में थमाने लगता है और कहता है अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे स्ट्रैप कर दो, लेकिन प्लीज इस तरीके से मुझे इग्नोर मत करो। फिर हम देखते हैं शुभाई तो जीशिया से जानबूझकर खुद के ऊपर स्ट्रैप करवा लेता है। यहाँ पर जब जीशिया कहती है तुम पागल हो, तो शुभाई कहता है मैं तुम्हें ओन करता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज पूरी जिंदगी तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। यहाँ पर जीशिया शुभाई का गाल पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। तो वो पलटती है और उसके दिमाग में चल रहा था मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगी। यहाँ पर उसको एक कॉल आती है और उसको पता चलता है उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट तैयार है। सीन में हम जीशिया को डिवोर्स सर्टिफिकेट और फ्लाइट टिकट के साथ देखते हैं और तभी उसको एक कॉल आती है। वो कॉल तो क्वीन की थी। वो उसे बता रही थी शुभाई को तो मेरी बहुत फिक्र है। यहाँ पर जीशिया उससे कह देती है अगर उसे तुम्हारी फिक्र है तो तुम उसके साथ खुश रहो, और ये कहकर कॉल कट कर देती है। यहाँ पर जीशिया को कॉल आती है। यहाँ पर उसको पता चलता है शुभाई इंजर्ड है और वो सिर्फ और सिर्फ जीशिया का नाम ले रहा है। पर तो वो उन कॉल्स को इग्नोर कर रही थी और उसको बार बार वही कॉल्स आए जा रहे थे। यहाँ पर उन सबको वो ब्लॉक करके सो जाती है। हम देखते हैं शुभाई हॉस्पिटल ड्रेस में उसके पास आता है और उसे हक कर कहता है तुम मुझे देखने के लिए नहीं आई, हमारा हस्बैंड ऑलमोस्ट मर गया था, तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है। पर जीशिया उससे कहती है क्वीन तो तुम्हारे साथ ही थी ना। पर शुभाई उससे कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं क्वीन से हमेशा दूर रहूंगा, अब मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मतलब है। वो जब जीशिया को हक कर लेता है तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्वीन आ जाती है। वो शुभाई से कहती है अभी तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और तुम इस तरीके से हॉस्पिटल से भागकर कैसे आ गए। यहाँ पर क्वीन उससे कह रही थी चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर शुभाई तो क्वीन को झटक देता है। यहाँ वो अलमीरा से दूसरे कपड़े निकालता है और शुभाई जीशिया से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। पर जीशिया भी इस बात पर हामी भर देती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर जीशिया सोच रही थी मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगला सीन हम हॉस्पिटल के बाहर का देखते हैं। यहाँ पर जीशिया अपना अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही होती है, तभी शुभाई वहाँ पर उसको मिल जाता है। यहाँ पर शुभाई जीशिया से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कह देती है रेगुलर चेकअप के लिए। तो शुभाई कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या। पर जीशिया उससे कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट एक रेगुलर चेकअप है। तो शुभाई उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा, तुम मुझसे मिल लेना चेकअप के बाद में। तो जीशिया शुभाई से कहती है मेरे लिए इस तरीके से हॉस्पिटल में रुकना अच्छा नहीं रहेगा। पर शुभाई जीशिया से कहता है तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे माफ करना। पर तभी उसके
पेट पर हाथ रखता है और कहता है बेबी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर जीशिया से कहता है चेकअप के बाद मुझे कॉल कर लेना। पर जीशिया जाने लग जाती है, तभी वो रुककर शुबाई को गुड बाय बोलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीशिया ऑपरेटिंग टेबल पर बैठी हुई थी। यहाँ पर वो डॉक्टर को कंफर्मेशन देती है कि उसके हस्बैंड भी इस सर्जरी से एग्री करते हैं। देखते हैं वो ऑपरेशन के लिए लेट जाती है और यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो यहाँ पर उसका अबॉर्शन हो जाता है। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में ऑपरेटिंग रूम से बाहर आती है। अभी यहाँ पर उसको एक मेल मिलता है जो उसको कांग्रेचुलेट करता है, कहता है फाइनली तुम शुबाई के रिलेशनशिप से फ्री हो चुकी हो। यहाँ पर जीशा उससे कहती है तुम क्या मेरी एक और चीज में मदद कर सकते हो। पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। इस पर वो कहती है सबसे पहले ये डिवोर्स पेपर मेरे प्रीवियस वाले एड्रेस पे पहुंचवा दो। यहाँ पर एक फोन देते हुए कहती है इस फोन में वो एविडेंस है जिसमें पता चलता है किस तरीके से शुबाई ने मुझे चीट किया है। वो तीसरी चीज कहती है नर्स ने मेरे बेबी को ग्लास बॉटल में रख दिया है। ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर मैं उसे अच्छे से बरियल दे पाऊँ। देखते हैं जीशिया आगे बढ़ जाती है। उसके दिमाग में चल रहा था शुबाई ने उसे कितना था हर्ट करा है। देखते हैं वो लिफ्ट में चली जाती है और शुबाई भी साइड से ही गुजर रहा था। यहाँ पर जीशिया को अभी भी शुबाई के हर्ट करने के विजन्स आ रहे थे। यहाँ पर जीशिया शुबाई को देखकर कहती है अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर शुबाई जीशिया को लिफ्ट में जाते हुए देख लेता है और वो उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। यहाँ पर शुबाई के पास में क्वीन आ जाती है और उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है ना। शुबाई उससे कहता है तुम मेरा ज्यादा ख्याल मत रखो, मैं खुद का ख्याल खुद से रख सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो येन से टकरा जाता है जिसको जीशिया ने वो सारे काम करने के लिए दिए थे। यहाँ पर वो येन के हाथ में वो छोटी सी बॉटल देखकर पूछता है ये क्या है। उसको बताता है मेरे फ्रेंड का बेबी है, उसने एबॉर्शन करवा लिया क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था। मेरी फ्रेंड काफी स्ट्रांग है और वो दोबारा कभी उस कमबैक को नहीं देखेगी। ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद उसके तो दिल में दर्द होने लग जाता है। वो भी उस सोच में पड़ गया था भला इस मामले में मेरा दिल क्यों दुख रहा है। पर येन शुबाई को और कुछ बताता तभी यहाँ पर कुन शुबाई से कहती है हमारी हालत ठीक नहीं है, चलो चलकर आराम करो। जाने के बाद यहाँ पर वो कहता है जीशिया अब तुमसे कभी भी हर्ट नहीं होगी। इस सीन में हम देखते हैं शुबाई बैठा होता है, तभी यहाँ पर क्वीन उसके लिए सूप लेकर आती है। कहती है प्लीज एक सिप ले लो। उसके हाथ से वो बोल ले लेता है और कहता है मैं खुद से खा सकता हूँ। पर क्वीन कहती है तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है, तो मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर वो फिर से जीशिया के खिलाफ शुबाई को भड़काने लग जाती है। और तो शुबाई क्वीन से कहता है मैं तुम्हारा मान इसलिए रखता था क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब देखो मैंने तुम पर काफी एहसान कर दिए हैं तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन प्लीज मैं तुमसे एक एहसान चाहता हूँ, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और मुझसे दोबारा कभी कांटेक्ट मत करना। अपनी वाइफ के साथ अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ। पर क्वीन उससे कहती है ऑल्दो तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है। अपने चेस्ट का वो निशान दिखाते हुए कहती है ये निशान तब आया था जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मुझ पर कितने भी एहसान कर लो, हमेशा मेरे एहसान तले दबे रहोगे और हमेशा मेरा साथ देना होगा। पर शुबाई क्वीन से कहता है अब बस कर जाओ, तुम ऐसे ही एक्ट करोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगा। यहाँ पर क्वीन एकदम से कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा अच्छे से एक्ट करूंगी तुम्हारे सामने। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था मैं जैसा बिहेव करती थी वैसा ही करूंगी। इस सीन में हम देखते हैं शुबाई बैठा होता है और उसके दिमाग में चल रहा था 3 दिन हो गए हैं ना जीशिया ने मुझसे कोई कांटेक्ट किया है और ना यहाँ पर वो मुझे विजिट करने के लिए आई है। यहाँ उसके दिल में भी कुछ अनईजी फील हो रहा था जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। इस सीन में हम देखते हैं शुबाई डिस्चार्ज लेकर घर पहुँचता है और वो पाता है घर तो बहुत सुना सुना है। फिर वहाँ पर शुबाई का असिस्टेंट आता है और कहता है सर मैडम ने आपके लिए पहुँचवाया है। वहाँ पर शुबाई उस सर्टिफिकेट को लेता है और देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि वो तो एक डिवोर्स सर्टिफिकेट था। और वो कहता है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती है। वो जीशिया को पूरे घर में ढूंढने लग जाता है। घर में तो उसको जीशिया का कोई भी सामान तक नहीं मिलता। वो सोचने लग जाता है इसका मतलब जीशिया ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया, वो मुझे छोड़कर चली गई। इनमें हम जीशिया को देखते हैं जो अपने और शुबाई के फोटोग्राफ्स को एक जगह पर रखती है। यहाँ पर तो वो उनमें आग लगा देती है। वो अपनी वेडिंग रिंग को भी उस आग में डाल देती है और कहती है शुबाई गुड बाय। सीन में हम शुबाई को देखते हैं जो काफी गुस्से में था। हाँ तो वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारता है, कहता है जीशिया तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, ने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद को डिवोर्स नहीं देने दूंगा और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है ये डिवोर्स सर्टिफिकेट कैसा सकता है, मैंने तो कभी भी डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करा। तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है सर आपने इसके लिए एग्री करा था, आपने इस पर साइन करे थे। वो गुस्से से कॉल कट कर देता है और गुस्से में अपना फोन पे पटक देता है और याद करता है जिन डॉक्यूमेंट पर उसने साइन करा था। पेपर्स को तो उसने आइलैंड्स के पेपर समझकर साइन किया था, लेकिन वो तो असल में डिवोर्स एग्रीमेंट था। उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्वीन के चक्कर में उन डॉक्यूमेंट्स को सही से नहीं पढ़ा। यहाँ पर उसको एक कॉल आती है, वो सोचता है जीशिया की कॉल है लेकिन वो तो क्वीन की
कॉल थी। वो उससे कह रही थी मेरे घर की लाइट चली गई है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? पर तो वो उसको उस पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अगर तुम नहीं होती तो जीशिया मुझे कभी भी डिवोर्स नहीं देती। पर क्वीन उससे कहती है अच्छा ही हुआ जो उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, वो तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती थी। हमेशा मेरे साथ रहना और मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो शुभाई उससे कहता है क्या तुम सच बोल रही हो? वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर शुभाई उससे कहता है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जीशिया से प्यार करता हूँ। अब तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होगी, तुमने मेरा परिवार जो उजाड़ दिया है। हम देखते हैं जीशिया के जाने से तो शुभाई को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। वो कुछ सोचता है और दौड़ा दौड़ा सेक्रेटरी के पास जाकर उसका फोन मांगता है। फिर हम देख पाते हैं सेक्रेटरी के फोन से भी वो जीशिया को फोन नहीं लगा पा रहा था। उसके कॉल न उठाने पर शुभाई कहता है जीशिया तुमने वादा तोड़ दिया। असिस्टेंट कहता है सर लेकिन वादे तो आपने भी तोड़े। जब आपके फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ था तो मैडम ने आपको कितने कॉल करे थे, लेकिन आपने तो उनका एक बार भी कॉल नहीं उठाया। यहाँ पर वो याद करता है वो कितना ज्यादा स्टबर्न हो गया था, वो जीशिया की कॉल ही पिक नहीं कर रहा था क्योंकि उस टाइम पर तो वो क्वीन को किस करने में बिजी था। वो ये सब कुछ याद कर रहा था और अपने असिस्टेंट से कहता है जीशिया के बारे में पता लगाते रहो, जब भी कोई अपडेट मिले तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पर असिस्टेंट भी ओके बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम शुभाई को देखते हैं जो जीशिया की याद में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे बता रहा था सर हमें मैडम के बारे में कुछ पता चला है। यहाँ पर शुभाई भी एक्साइटेड होकर पूछने लग जाता है जल्दी से बताओ तुम्हें क्या पता चला है। वो बताता है सर मैडम ने तो बहुत सारी कंट्रीज के प्लेन टिकट्स को बाय करा है। उन्होंने जो ट्रेन की टिकट्स खरीदी हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज की हैं। इस पर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम मैडम को जल्द से जल्द ढूंढ पाए। शुभाई कहता है मैं कुछ नहीं जानता, ये छोटी सी दुनिया है और मैं किसी भी हाल में जीशिया को ढूंढ कर रहूंगा। इस सीन में हम शुभाई को देखते हैं जो जीशिया की पिक्चर को लेकर रोड पर निकल गया था। अब उसे जो भी पर्सन मिल रहा था वो उसे फोटो दिखाकर पूछ रहा था क्या आपने कभी इसे देखा है, लेकिन हम देख पाते हैं उसको तो कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पर शुभाई तो ये सब कुछ करते करते बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। पर शुभाई का असिस्टेंट उसके पास आता है, उससे कहता है सर आप ये कुछ भी मत करिए, इसका कोई भी फायदा नहीं है। हम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो हम मैडम को किसी भी हाल में ढूंढ निकालेंगे, तरीके से आपका ब्रेक डाउन होता हुआ नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर शुभाई भी असिस्टेंट की बात समझ जाता है और कहता है तुम उसे ढूंढते रहो। अगले सीन में हम देखते हैं शुभाई अपनी और जीशिया की पिक्चर देख रहा था। वो कहता है जीशिया तो मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए क्यों नहीं रुकी। फिर हम देखते हैं शुभाई को एक कॉल आती है, वो क्वीन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन थी। पर शुभाई उस पर्सन से कहता है ठीक है मुझे उस जगह का एड्रेस भेजो जिस जगह पर अभी क्वीन मौजूद है। यहाँ पर जब उसको लोकेशन मिलती है वो वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर तो क्वीन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। इस खुशी में शुभाई और जीशिया का डिवोर्स जो हो गया है। यहाँ पर क्वीन की फ्रेंड उससे कह रही थी वो जीशिया तो वैसे भी शुभाई को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। ट्रल तुम और शुभाई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हो, तुम्हें और उसको साथ होना चाहिए। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी जो तुम्हारी और शुभाई की शादी होगी तो हमें मत भूल जाना। सब में आखिरकार हमने भी तुम्हारी कितनी ज्यादा मदद करी है। यहाँ पर क्वीन कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम्हें तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ये बोलकर वो उन लोग के साथ में मस्त चेयर्स करती है। यहाँ पर क्वीन वो भी डिस्कस करने लग जाती है कैसे उस दिन उसके दोस्तों ने जीशिया को टॉर्चर करा था। यहाँ पर जब जीशिया के डैड उसे बचाने के लिए आए तो इस समय तो वो मर ही गए। यहाँ पर इस बारे में बात करके वो बदतमीज लड़कियां तो हंस रही थी, पर हम शुभाई को खड़ा हुआ देखते हैं जो उनकी बातें सुन पा रहा था। यहाँ पर एक फ्रेंड क्वीन से कहती है मेरा ओपिनियन मानो तो मिस्टर जाओ के दिल में तुम्हारे लिए जगह है, तो बस इस बात को एडमिट नहीं करते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड ये भी कहने लग जाती है शुभाई तो जीशिया को पसंद तक नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करता है कि वो उसे पसंद करता है। पर तो ये सारी बातें सुनकर शुभाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लात मारकर बाहर का दरवाजा खोल देता है। देखते हैं यहाँ पर क्वीन और उसके दोस्त तो यहाँ पर शुभाई को एकदम से देखकर घबरा जाती हैं। पर शुभाई क्वीन से कहता है तुम्हें इतना करेज किसने दिया तो तुम यहाँ पर जीशिया के बारे में बकवास कर रही हो। वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है लगता है आज तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। पर क्वीन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पर क्वीन की दोस्त भी कह रही थी प्लीज इसे आप छोड़ दीजिए, इसने तो अपनी जान को दाव पर लगाकर आपको बचाया था, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शुभाई कहता है इसने मेरी जान बचाई, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टेड फील होता है। ये कहते हुए वो उसको पटक देता है। पर तो क्वीन शुभाई से कह रही थी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर शुभाई क्वीन से कहता है देखो मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, लेकिन हर रोज तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा ये सोचते हुए कि तुम जिंदा ही क्यों हो। पर तो क्वीन शुभाई के पैर पकड़ लेती है और सारा का सारा ब्लेम अपने फ्रेंड्स पर डालने लगती है। कहती है इन सभी ने जीशिया को बुली करा है और इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब से तो क्वीन की दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है इस सब का मतलब क्या है। यहाँ पर क्वीन तो भोली भाली बनते हुए कहती है शुभाई तुम्हें तो पता ही है ना मेरे अंदर कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है, कोई भी बुरा काम भला कैसे कर सकती हूँ। इस सब से तो क्वीन की फ्रेंड्स को काफी गुस्सा
गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो शुवाई के सामने क्वीन क्वीन के सारा काला चिट्ठा खोल देती हैं। पर तो उसकी हर एक दोस्त उसके काले कारनामों के बारे में शुवाई को बता रही थी। देखते हैं यहाँ पर शुवाई क्वीन क्वीन की बातों में आने ही वाला था, तभी वहाँ पर येन आ जाता है और बताता है उसके पास एविडेंस है। देखकर शुवाई उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उस दिन भी अचानक से हॉस्पिटल में मेरे सामने आ गए थे। पर येन खुद का इंट्रो देते हुए कहता है मेरा नाम येन है और मैं आपकी एक्स वाइफ जीशिया का एजेंट हूँ। कि ये बात सुन के वो एकदम से कहता है कि इसका मतलब उस दिन तुम्हारे हाथ में, इस पर येन कहता है हाँ, ने बिल्कुल ठीक समझा, उस दिन मेरे हाथ में आपका ही चाइल्ड था। कि ये बात सुनकर वहाँ पर तो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। शुबाई कह रहा था ये जीशिया भला मेरे चाइल्ड को कैसे अवॉइड कर सकती है। पर येन शुबाई को वो फोन देते हुए बताता है कि इसमें वो सारे के सारे मैसेजेस हैं जो क्विन क्विन ने जीशिया को भेजे थे। वहाँ पर तो क्विन क्विन फोन छीनने की कोशिश करती है लेकिन शुबाई उसको नहीं देता। पर जब वो उस फोन को चेक करता है तो वहाँ पर तो उसको वो वीडियो भी दिख जाती है कि कैसे जीशिया के बर्थडे वाले दिन उसको कैसे बुली किया गया था। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है जीशिया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे कितना ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता हुआ देखकर, और मैं इस इंसान को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरा चाइल्ड और मेरी वाइफ मुझसे दूर हो गए। वो गुस्से से क्वीन क्वीन का गला पकड़ता है और उसे पटक देता है। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलवाता है। यहाँ पर गार्ड्स पूछते हैं मिस्टर जू बताइए क्या करना है। वो अपने गार्ड से कहता है इन लड़कियों ने मेरी वाइफ को बुली करा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो इन्हें झेलने ही होंगे। यहाँ पर तो वो लड़कियां रहम की भीख मांग रही थी। शुबाई तो उन सभी लड़कियों को लाइन बनाकर खड़ा होने के लिए बोल देता है। तो वो एक एक करके सारी लड़कियों को थप्पड़ मार रहा था। जब क्वीन की बारी आती है तो वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो। वो उससे कहता है तुम्हें गलत फहमी है, अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत हो गई है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने चाइल्ड को जो खो दिया है। हम देखते हैं वो क्वीन क्वीन को तो बहुत ज्यादा मारता है। अभी यहाँ पर क्वीन उसको रोकते हुए कहती है मुझे इस तरीके से हिट मत करो, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। अभी हम देखते हैं शुबाई क्वीन क्वीन को सुनाता है और वहाँ से चला जाता है। ये जाने के बाद यहाँ पर क्वीन क्वीन की दोस्तों से ब्लेम कर रही थी तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया और उसका नतीजा हमें ऐसे भोगना पड़ा, अब देखो हमारी हालत कितनी बिगड़ गई है। पर वो लड़कियां जब क्वीन के सामने बढ़ती हैं तो क्वीन यहाँ पर कहती है इस सब में तुम्हारा भी तो फॉल्ट है, आफ्टर ऑल तुमने ही तो मेरी बातों से एग्री किया था। कि ये सारी बातें सुनकर वो लड़कियों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में क्वीन को वहाँ पर हिट करने लग जाती हैं। नेक्स्ट हम शुबाई को जीशिया के एजेंट येन के साथ देखते हैं। पर वो उससे पूछता है तुम्हें तो पता ही होगा कि जीशिया कहाँ पर है, प्लीज मुझे बता दो। यहाँ पर येन कहता है आई एम सो सॉरी लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। पर तो शुबाई कह रहा था जीशिया तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। यहाँ पर येन तो ये कहकर जाने लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मुझे तो जाना चाहिए। यहाँ पर शुबाई उसको रोककर पूछता है आखिरकार मेरे चाइल्ड का बरियल कहाँ पर हुआ है। वो बताता है मिस लिन के पेरेंट्स की ग्रेव के बिल्कुल साइड पर तो शुबाई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गार्ड्स के साथ उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर क्वीन क्वीन थी। वो सभी लड़कियों के सामने बैठ जाता है और पूछता है क्या तुम लोग को अपनी गलती का एहसास है। पर तो डर के मारे सारी लड़कियां हामी भरने लग जाती हैं और कहती हैं हम जानते हैं कि हम गलत थे, आप हम पर थोड़ा सा रहम करिए और हमें छोड़ दीजिए। यहाँ पर शुबाई भी उन लड़कियों को जाने की परमिशन दे देता है लेकिन एक वार्निंग के साथ, अगर मुझे पता चलता है फ्यूचर में तुम अगर क्वीन क्वीन के साथ कनेक्टेड हो, बात की सजा तो तुम्हारी 7 पुश्तों को भी झेलनी पड़ेगी। हम देखते हैं वो उन लड़कियों को वहाँ से भिजवा देता है। हम देखते हैं वहाँ पर तो शुबाई और क्वीन क्वीन ही रह गए थे। पर तो क्वीन क्वीन उसके पैरों में गिर गई थी। वो कह रही थी मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा गलत कुछ भी नहीं करूंगी। वो उससे कहता है लेकिन तुम तो कभी भी अपने शब्दों पर कायम नहीं रहती हो। तो वो अपनी बॉडी के स्कार्स उसे दिखाने लग जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से ही मेरी बॉडी पर इतने स्कार्स हैं, तुम तो हमेशा मेरे एहसान तले दबे रहोगे। एकदम से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, प्लीज मुझे इस तरीके से ट्रीट ना करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। पर तो वो उसको झटक देता है और कहता है मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारे एहसान तले दबे हुआ था। पर तो क्वीन क्वीन को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर वो शुबाई को सुनाते हुए कहती है मैंने तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करा, अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम तो मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं करते। मैं जीशिया से भी कितनी बेहतर हूँ लेकिन तुम पता नहीं क्यों मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर तो शुबाई उसकी इन फिशी बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। यहाँ पर वो कह देता है तुम चाहे कितनी भी हूर की परी हो लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जीशिया से प्यार करता हूँ। पर क्वीन उससे कहती है कि बचपन में तो तुम हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार किया करते थे लेकिन अचानक से जीशिया तुम्हारी जिंदगी में आ गई और उसके बाद तुम मुझसे प्यार करने लगे। तुम जिस तरीके से उससे ऑब्सेस्ड होते थे ना, देख कर ही मुझे खुंदक चढ़ती थी, भला उसकी इतनी ज्यादा कद्र भी क्यों है। देखो ना वो किस तरीके से तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। वो ड्रिंक करती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा चाहती थी कि मैं खुद जीशिया बन जाऊं। तो शुबाई उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अर्थक्वेक में मर जाना ज्यादा पसंद करता। पर तो क्वीन उससे फिर से कहती है देखो जीशिया तो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है, तो
प्लीज मुझे एक चांस देकर देखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। तो वो उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है ये कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। पर तो वो उसको छोड़ देता है, कहता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जरा सा तो सोचो। कहता है जीशिया जैसा तो कोई भी नहीं है, अगर मैं तुमसे बोलूं बिल्डिंग से कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगी? क्वीन कहती है हाँ मैं कूद जाऊंगी। वो कहता है अगर ना कूदी तो मैं तुम्हें धक्का दिलवा दूंगा। हम देखते हैं शुबाई वहाँ से जाने लग जाता है और क्वीन भी उसके पीछे आती है। अगले सीन में हम देखते हैं शुबाई जीशिया की पिक्चर देख रहा था और यहाँ पर उसके सेक्रेटरी और गार्ड्स उसके पास ही खड़े हुए थे। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसकी ये हाल देखकर गार्ड्स बात कर रहे थे ये पर्सन तो इमोशनल रोलर कोस्टर पर चढ़ गया है। उसके बाद हम देख पाते हैं ड्रामा में 1 साल का समय आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर रिपोर्टर न्यूज में बता रही थी प्रेसिडेंट जाओ अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। उनकी वाइफ 1 साल पहले घर को छोड़कर चली गई थी। जो कोई भी उनकी वाइफ के बारे में कोई भी क्लू देगा तो उसको 100 मिलियन यौन दिए जाएंगे। सुनकर यहाँ पर तो लोग बातें करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा पति मुझे मिले तो उसे छोड़कर तो मैं कभी ना जाऊं। देखते हैं जीशिया भी उनके पास ही वो न्यूज देख रही थी। यहाँ पर जीशिया कहती है लोग को तो पता ही नहीं है कितना कुछ टॉलरेट करना पड़ा था मुझे। अगले सीन में हम देखते हैं जीशिया अपने पेरेंट्स और चाइल्ड की ग्रेव पर जाती है। या वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव से बात करते हुए बताती है कि वो शुबाई से दूर होकर अपनी लाइफ में कितना खुश है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुबाई आ जाता है। यहाँ पर जीशिया उसको देख तो लेती है लेकिन इग्नोर करके जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर शुबाई तो उसको जबरदस्ती हक कर लेता है। वो उसे कहता है जीशिया तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? वो उसको दूर करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो प्लीज कभी भी मेरे सामने मत आना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसको जाता हुआ देखकर यहाँ पर शुबाई कह रहा था जीशिया अब तुम वापस आ गई हो तो मेरे प्यार में दोबारा पड़ी जाओगी। यहाँ पर हम शुबाई को देखते हैं जो जीशिया की पेरेंट्स की ग्रेव के सामने नील डाउन हो जाता है। कहता है मॉम डैड और मेरे चाइल्ड मैं हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश करूंगा। प्लीज जो कुछ भी मैंने करा उसके लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज आप मुझे ब्लेस करना कि जीशिया मुझे एक और चांस दे पाए। रही बात मेरी तो मैं जीशिया को हमेशा ही परस्यू करना कंटिन्यू रखूंगा। यहाँ पर वो उनकी ग्रेव पर कई बार सजदा करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो तो जीशिया का पीछा कर रहा था और यहाँ वो कॉल पर कह रहा था कि जीशिया के फेवरेट सनफ्लावर को अरेंज किया जाए। यहाँ पर वो जीशिया की सारी फेवरेट चीजों को भी अरेंज करने के लिए बोल रहा था। अभी हम देखते हैं जीशिया जब अपने घर में जाती है तो यहाँ पर तो वो एक चैन नाम के पर्सन के क्लोज गई थी। यहाँ पर शुबाई भी उसको ऐसे देख लेता है तो वो उसको रोकते हुए कहता है जीशिया तुमने अपने लिए एक अनदर मैन भी ढूंढ लिया, वो भी इतना जल्दी? तो वो उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो और मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें तुम्हारा इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। तो वो उससे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी लाइफ में सबसे पहला हक मेरा ही रहेगा। तो वो उससे कह देती है तुम जरा ज्यादा बहम मत पालो। यहाँ तो वो चैन की बाजू पकड़ लेती है और शुबाई से कहती है हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो मेरी लाइफ में तुम्हें दखल देने का कोई भी हक नहीं है। यहाँ पर चैन भी शुबाई से कहता है आप दोनों के डिवोर्स के बाद ही मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ तो प्लीज आप हम दोनों के बीच में इंटरफेयर ना करें। यहाँ पर शुबाई कहता है जीशिया मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हो रहा हूँ, ये सब कुछ बंद करो। यहाँ पर जीशिया शुबाई के सामने ही चैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है हम दोनों साथ हैं। यहाँ पर शुबाई तो जीशिया को बहुत ज्यादा सुना रहा था। तब जीशिया यहाँ पर क्वीन और उसके रिलेशन को लेकर कॉल आउट करती है। तो शुबाई कहता है माना कि मुझसे गलती हो गई लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम और मैन ढूंढ लोगी। मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस बात पर तो जीशिया और चैन दोनों ही शुबाई के सामने पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। को इस हाल में देखकर शुबाई की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो कहता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ताकि मुझे गुस्सा दिला सको। तो वो जीशिया की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है तुम्हारे नजदीकी इंसानों में मैं हमेशा सबसे पहले रहूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं चैन तो शुबाई को रोकता है, कहता है मुझे नहीं लगता मेरी गर्लफ्रेंड के तुम्हें इतना नजदीक आना चाहिए। तो तुमने अपनी लाइन क्रॉस करी तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसी बीच इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की हाथापाई भी हो जाती है। यहाँ पर चैन जब शुबाई को उसके बारे में बताता है तो वो तो गुस्से में उसको थप्पड़ मार देता है। हाँ तो उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। यहाँ पर जीशिया उन दोनों को रोकती है और तभी शुबाई और जीशिया से कहता है तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है ना। अभी यहाँ पर जीशिया अपने बैग में से बैंडेज निकालती है। शुबाई यहाँ पर सोच रहा था जीशिया तो ये बैंडेज उसे लगाएगी लेकिन वो बैंडेज तो चैन को लगा देती है। यहाँ पर चैन कहता है अरे उसको तो चोट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जीशिया कहती है दर्द हो रहा है ना तो फाइट करने के लिए कहा किसने था। अभी यहाँ पर वो चैन से कहती है आगे से कभी भी फाइट मत करना, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। शुबाई तो यहाँ पर जीशिया को और किसी की फिक्र करता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वो यहाँ पे याद करता है कैसे वो हमेशा क्वीन के लिए जीशिया को निगलेक्ट कर दिया करता था। प्रेजेंट में शुबाई कह रहा था उसने जीशिया को इतना ज्यादा निगलेक्ट करा है तो ये उसके कर्मों की सजा है। वो कहता है अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जीशिया के लिए कितना था पेनफुल रहा। यहाँ पर शुबाई जीशिया से कहता है मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। यहाँ पर जीशिया
जीशा उससे दूर होती है और कहती है अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज बाउंड्रीज की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। यहाँ पर तो शुभाई उसके सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो तो वहाँ पर उसको छोड़कर चैन के साथ चली जाती है। यहाँ पर तो शुभाई नीचे गिर गया। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर शुभाई होश में आता है और उसका असिस्टेंट इसके पास ही था। यहाँ पर शुभाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था वो किसी भी हाल में जीशिया को अपनी लाइफ में वापस ला कर रहेगा। यहाँ पर उसका असिस्टेंट मन ही मन सोच रहा था ये आदमी तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अभी हम देखते हैं अचानक से शुभाई के मुंह से खून आने लग जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए फिक्र जताता है और तभी उसके लिए डॉक्टर को बुलवाता है। पर डॉक्टर जब उसको चेक करते हैं उसे बताते हैं आपका तो खून खौल रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और ज्यादा क्यूरियस नहीं हो सकते, नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। पर हम देखते हैं शुभाई इस बात का और ज्यादा एडवांटेज लेता है। वो अपने मुंह पर और ज्यादा खून रगड़ कर अपने असिस्टेंट से अपनी वीडियो बनवाता है। पर असिस्टेंट भी वैसा कर देता है और यहाँ पर पूछता है सर आप इसका क्या करोगे। कहता है इन फोटोज को जीशिया के पास भिजवा दो, उसको देखकर उसको मेरी फिक्र होगी और फिर वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ जाएगी। इस सीन में हम देखते हैं जीशिया चैन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। शुभाई उससे कहता है तुम मेरे लिए यहाँ पर आई गई। जीशिया कहती है तुम बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हो, तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसा कंपनसेशन चाहिए। वो कहता है मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम। पर जीशिया उससे कहती है हम भले लोग तो यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि तुम सही में मर रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर सिर्फ ढोंग कर रहे थे। तो शुभाई उससे कहता है जीशिया मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ, तो देखो ना मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जीशिया तो शुभाई के हाथ में अपने और चैन की एंगेजमेंट का इन्विटेशन थमा देती है। कहती है हमारी खुशी में शामिल होने के लिए तुम जरूर आना। यहाँ पर शुभाई तो इस इन्विटेशन को देखकर बौखला सा गया था, उसको डेयर कर देता है और कहता है मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। पर तो चैन उसके हाथ में बहुत सारे एंगेजमेंट इन्विटेशन थमा देता है। कहता है जितने फाड़ने हैं उतने फाड़ लो, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होगा। यहाँ पर शुभाई चैन से कहता है तुम्हारा ब्रेकअप जल्दी होने वाला है। पर जीशिया कहती है देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और यहाँ पर उसने चैन का हाथ भी पकड़ लिया था। देखते हैं चैन भी यहाँ पर प्यार की वैल्यूज को एक्सप्लेन करने लग जाता है। कहता है एक ट्रू रिलेशनशिप वो है जहाँ पर दोनों पार्टनर एक दूसरे को ट्रूली रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर जीशिया शुभाई से कहती है अच्छा हुआ मैं तुम्हारी लाइफ से दूर आ गई। फाइनली अब मुझे एहसास होता है रिलेशनशिप में आना कोई भी बुरी बात नहीं है, बस हमारा पार्टनर अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जीशिया शुभाई से कहते हैं कि वो रेस्ट करे और चैन के साथ वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं उनके जाने के बाद वहाँ पर असिस्टेंट आता है और यहाँ पर शुभाई अपने असिस्टेंट से बताता है जीशिया एंगेजमेंट कर रही है। और तो उसका असिस्टेंट उसे एडवाइस करता है सर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आफ्टर ऑल आपकी वाइफ ने भी तो मूव ऑन कर लिया है। पर शुभाई को तो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा आ जाता है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। देखते हैं शुभाई जब बैठा हुआ था तभी वो अपने फोन में यहाँ पर चैन और जीशिया की वीडियो देखता है। यहाँ पर चैन जीशिया को रिंग सेरेमनी में प्रपोज कर रहा था। देखते हैं शुभाई तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है जीशिया को किसी और मैन के साथ देखता हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं शुभाई जीशिया के घर के बाहर पहुंच जाता है, डोर नॉक करता है। यहाँ पर जीशिया जब डोर ओपन करती है तो उसे पूछती है तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर करा है। जीशिया उससे कहती है मैंने तुमसे काफी बार कह दिया है मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। बोलकर वो दरवाजा बंद करने लग जाती है। यहाँ पर शुभाई तो उसे रोकते हुए दरवाजे में अपना हाथ लगा देता है। पर जीशिया भी ये चीज नोटिस करती है और फिर दरवाजा ओपन कर देती है। तो शुभाई का पागलपन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था। वो कहता है अगर तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आई मैं खुद को इसी तरीके से स्टैब करता रहूंगा। ये बोलकर वो खुद को नाइफ से बहुत बार स्टैब कर लेता है। यहाँ पर तो वो उन चीजों को भी काउंट करवा रहा था जहाँ जहाँ पर उसने जीशिया को हर्ट करा था। पर जीशिया से ये सब कुछ झेला नहीं जा रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन भी आ गया था। वो जीशिया से कहता है तुम अंदर जाओ, इससे तो मैं डील करता हूँ। तो वो जीशिया को अंदर कर देता है और शुभाई को हिट करने लगता है। कहता है तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो उसको बहुत ज्यादा सुनाता भी है और यहाँ पर शुभाई को भी ये बातें बहुत ज्यादा हिट करती हैं। हम देखते हैं उसकी चेस्ट में पेन होता है और वो फेंट हो जाता है। यहाँ पर चैन एक कॉल करता है, कहता है मेरे घर के बाहर एक पागल है, उसे उठा कर ले जाओ। सीन में हम जीशिया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर उसके पास चैन आता है, उससे कहता है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर जीशिया भी उसकी बातों से कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर वो उसके चीक्स पर किस करती है। बाद चैन भी यहाँ पर जीशिया को किस करने लग जाता है। अगला सीन हम चैन और जीशिया की एंगेजमेंट पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर चैन जीशिया से अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। यहाँ पर वो उसको रिंग पहनाने ही वाला था। अभी वहाँ पर तो शुभाई आ गया था रिंग और फ्लावर्स लेकर। यहाँ पर वो जीशिया को रिंग दिखाते हुए कहता है जीशिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर तो लोग उसकी ये हरकत देखकर बात करने लग जाते हैं ये तो जीशिया का एक्स है, कितना गया गुजरा इंसान है। पर जीशिया शुभाई से कहती है भला तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। चैन भी कह रहा था यहाँ पर ये सब नाटक मत करो, जाओ यहाँ से। पर
शुभाई कह रहा था मैं अच्छे से जानता हूँ जीशिया मुझे ही चूज करेगी। यहाँ पर जीशिया तो उसे खूब ज्यादा सुना देती है। यहाँ पर वो चैन की लाई हुई रिंग को पहन लेती है। शुभाई उससे कहता है जीशिया तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। जीशिया कहती है अब तो मैं कर चुकी हूँ, और तभी वो चैन के साथ जाने लग जाती है। हम देखते हैं शुभाई वहाँ पर एक रिमोट निकाल लेता है और कहता है जीशिया अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी राख में बदल जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ एक जगह पर बॉम्ब फिट कर दिया है। हम देखते हैं सभी लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जीशिया को ना चाहते हुए शुभाई के पास जाने पड़ जाता है। पर शुभाई तभी जीशिया की लिपस्टिक लगाता है और उसके होठों को भी टच करने लग गया था। पर जीशिया तो शुभाई से बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रही थी। वह शुभाई जीशिया से कहता है अगर तुम चैन के पास चली गई तो मैं इस प्लेट में रखी हुई सारी ड्रिंक्स को पी जाऊंगा। पर जीशिया भी उसकी फिक्र ना करते हुए चैन के पास जाने लग जाती है। पर वो भी सारी की सारी ड्रिंक पी रहा था और उसकी हालत भी खराब हो रही थी। देखते हैं जीशिया तो चैन के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन इधर शुभाई तो ड्रिंक करता रह गया था। देख पाते हैं शुभाई को जीशिया के जाने का बहुत ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था। अगले सीन में हम शुभाई को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो जीशिया को अपने पास देख रहा था। जब उसकी आंखें खोलती है उसे पता चलता है वो तो सिर्फ एक ख्वाब देख रहा था। हम जीशिया को कॉल पर देखते हैं, जिसको पता चलता है शुभाई को बचा लिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पर चैन आता है और जीशिया भी तुरंत उसके पास चली जाती है। वहाँ पर चैन और जीशिया दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।